जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे बिहार बोर्ड जो एग्जाम 2026 में होने वाला है क्लास 10th का। तो क्लास 10th के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में 100 मार्क्स यानी 100 नंबर रखे हुए हैं। उसमें से एक संस्कृत भी है जो 100 नंबर का अकेले पूछता है और इसका फाइनल मार्क्स में नंबर जुटता है। तो जब आप संस्कृत को अच्छे तरीके से समय नहीं दे पाइएगा तो फिर संस्कृत भी एक ऐसा आपके लिए बाधा हो जाएगा जो आपके नंबर को कम कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने के बाद संस्कृत में आपका एक अच्छा नंबर आ सकता है। तो चलिए हम सभी देखते हैं कि जो संस्कृत का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, जिसका अर्थ होता है मंगल करने वाला, शुभ करने वाला, कल्याण करने वाला। तो उसमें जो दूसरा श्लोक मैंने आपको बताया था तो बाय मिस्टेक उसके अर्थ में हमको यहाँ पे लग गया था कि मैं जो है सो अंत वाला श्लोक लिख रहा हूँ, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये वाला। लेकिन वो था अनोर्नियान महतो महियाना, उसका हमने अर्थ गलत लिख दिया था। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और उसी श्लोक को मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है श्लोक, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्या जंतुर्नीतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ये श्लोक है जो कि किससे लिया गया, कठोपनिषद से लिया गया है। और हमने वहां 5 नंबर समझ के और उसका मतलब वेदा हमें तब लिखा तो यही था, अनोर्नियान महतो महियान वाला ही। लेकिन हमारे वहां से मतलब समझिए तो मैं माइंड में समझ नहीं पाया, मैं 5 नंबर श्लोक का अर्थ लिख दिया। और चूंकि 5 नंबर श्लोक श्वेता स्वतरो उपनिषद से है तो मैंने वहां पे लिख दिया श्वेता स्वतरो उपनिषद, जो कि हमेशा मतलब कि गलत साबित होगा। तो ये जो है लिया गया श्लोक है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए इसके अर्थ को, विशेष अर्थ को समझते हैं। बहुत ही साधारण श्लोक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन सभी 5 श्लोक से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने 5 श्लोक आपको पढ़ा दिया, इससे कहीं भी बाहर का नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं। यदि 5 श्लोक आप हमारे लेक्चर द्वारा अच्छे तरीके से सुन लिए, देख लिए और उसके अर्थ को समझ गए, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर से यदि ऑब्जेक्टिव मतलब सवाल आएगा तो उसको आप गर्दा छुड़ा देंगे, इजी वे में बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसके व्याख्या को समझते हैं, विशेष अर्थ को। लिखा गया प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यानी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, ये जो श्लोक है कौन, अनोर्नियान महतो महियान, ये किससे लिया गया, कठोपनिषद से लिया गया है। संकलित है मतलब लिया गया है। और यहाँ पे किस पाठ में है ये, तो मंगलम में, यानी मंगलम पाठ से यहाँ पे उद्धृत है, यानी उधार लिया गया है, निकाला गया है। अच्छा, इसमें है क्या भाई, लिया गया है तो इसमें क्या है, तो इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया। यानी इसमें यह बताया गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा है क्या, और फिर उसका आत्मा है क्या ये जान गए तो फिर वह मतलब कहाँ पे रहता है, उसका निवास स्थान कहाँ है, ये बात। तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा गया विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। अब समझिएगा, हमारे पूरे शरीर में यानी कोई भी जीव के शरीर में जो आत्मा होता है, एक तरह से देखा जाए तो चेतनता जो होता है, समझिए तो पूरे शरीर में जो एक चेतन रूप में देखे मनुष्य का एक जो फाइनल एनर्जी का बिंदु होता है वो आत्मा ही होता है। आत्मा जो है सो ऐसा एनर्जी है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, न तो कभी मतलब कि उसका नष्ट होगा न ही कभी बनेगा। मतलब वो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में, आपके शरीर में, सबके शरीर में विद्यमान रहेगा ही रहेगा, वह आत्मा है। यानी क्या है आत्मा, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यानी हमारे शरीर में कोई पूछे कि सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा क्या है, आत्मा है। तथा महान से भी महान है, तो छोटा, देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर, यानी है छोटा, दिखता भी नहीं है, लेकिन वह हमारे शरीर में या किसी के शरीर में वह जीवात्मा जो होता है वह सबसे समझिए तो महान होता है, यानी सुपर मोस्ट मतलब होता है। उससे बड़ा हमारे शरीर में कुछ नहीं होता है। और उसी सुपर मोस्ट आत्मा की
खोज में साधक जो ऋषि होते हैं वह रात दिन एक करके तपस्या में लीन रहते हैं। आगे देखिए, जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय स्थित आत्मा सत्य से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी जब हर जीव, हम आप सब कोई शोक रहित होकर यानी सांसारिक माया मोह का जो त्याग है उस त्याग को करके, मतलब किसी भी बात का टेंशन न लेकर, टेंशन फ्री होकर यदि हम अपने आत्मा को खोजने का काम करते हैं जो हृदय प्रदेश में स्थित होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो है सो साक्षात्कार दर्शन जब खुद की आत्मा से होता है, तब वही आत्मा महान परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाता है और हम सभी जीव जो सांसारिक बंधन है उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष पा जाते हैं। जब हम खुद की आत्मा को खोज लेते हैं, तो जब खुद की आत्मा को खोज लिए वहीं से परमात्मा का जो मार्ग है वो खुल जाता है, यानी परमात्मा ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है और जीव जो है सो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। आगे लिखा गया है, इसीलिए अस्तोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि। तो इसीलिए यहाँ पे जो अस्तोता है, अस्तोता मतलब जो स्तोत्र रचने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं श्लोक को, वो परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है। यानी ये सभी प्रार्थना ही तो है, ईश्वर की क्या आराधना है। तो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो। जो आपका दिव्य ज्ञान है, जो आपका दिव्य प्रकाश है, वो हमें प्रदान करे और हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके, कि हम इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर जो अपनी आत्मा है उसको परम आत्मा से मिला सके और फिर हम ईश्वर को प्राप्त कर सके, अर्थात मुक्ति पा सके। यही इस श्लोक का अर्थ है, जो कि बाय मिस्टेक मैंने जब यहाँ पे पहला क्लास लिया था, पाठ परिचय के बाद वाला जो श्लोक था, उसमें बाय मिस्टेक लिखा तो पहला था, लेकिन देखिए वहां पे हर चीज मैंने पांचवा का लिख दिया था। कठोपनिषद की जगह श्वेता स्वरोपनिषद लिख दिया था। ये मंगलम तो सब सेम था और ये अर्थ उसका डिफरेंट होगा ही, पांचवा श्लोक का है तो ये वाला बात आप समझ गए होंगे कि वो वाला बाय मिस्टेक गलती हो चुका था। यहाँ पे हमने उसको इम्प्रूव कर दिया। तो मेरे भाई, मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के बीच इस एजुकेशन चैनल को शेयर भी करो, ताकि उसको भी बेनिफिट मिले और हमें भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।